चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इसमें जो है आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर का मतलब पहला लेक्चर हो चुका है एंड आई होप आप लोगों के इसके नोट्स जो है वो अगर आपके कंप्लीट होंगे। ये क्या है, ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून है कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है एटलीस्ट 3 बार देखना है, जिससे कि सब्जेक्ट का रिटेंशन आपका बहुत ही बेहतर हो पाए। आपको डेली जो है न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। सर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेना है क्या? नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। आपको जो है सिर्फ जो सब्जेक्ट स्टैटिक, जिसका स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, उससे रिलेटेड न्यूज़ ही जो है आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे तो अपने डाउट्स वगैरह को जो है आपको लिख करके रखना है, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी कमेंट या शोबाजी आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी। इस वजह से आपको मेंटेन करके रखनी है पंक्चुअलिटी इन द क्लास। मीडियम ऑफ द टीचिंग जो है आपके पास बायलिंगुअल रहेगा। आपके हिंदी और इंग्लिश में मेरी तरफ से दोनों में कोशिश की जाएंगी कि आपको दोनों में जो है वो समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जो है सिंपल डाउट सेशन में आप उसे पूछ सकते हैं। आपका माइक जो है वो ऑफ ही रहेगा, कैमरा जो है अब हम लोग ऑन करवा रहे हैं बट माइक भी जब कभी भी आपको बोला जाए उस टाइम ही आपको ऑन करना है। एंड जितने भी बैकलॉग सब्जेक्ट है उनको जाकर के आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर से जो है वो कवर कर लेना है। आप लोग अभी लाइव क्लासेस में, लाइव क्लासेस जो है वो टोटली फ्री होती है। ये लाइव क्लास डेली आपके 10 बजे जो है आपको देखने को मिलती है। ये क्लासेस हमारी गूगल मीट के ऊपर होती है और इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल और बाकी हमारे जो भी व्हाट्सएप चैनल्स हैं वहां पर आपके पास जो है वो आ जाता है। यही जो वेल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं ये हमारी वेबसाइट www.sunillakhavat.com के ऊपर जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर के आप हमारे सारे कोर्सेज जो कि पहले हो चुके हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन इकोनॉमी है, फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स जो है वो आएंगे यहाँ पे। जो मेंबरशिप प्लान है वो आपके पास इस तरीके से है कि मंथली मेंबरशिप प्लान आप 799 में ले सकते हैं, क्वार्टरली आप 2157 में ले सकते हैं एंड ईयरली में अभी ह्यूज डिस्काउंट जो है आपके पास है 27%। तो ये 6999 दैट इज 7000 के लगभग जो है आपको पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो है आज सुबह एनवायरमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था एंड एनवायरमेंट को पढ़ते टाइम में हमने प्रोटेक्टेड एरियाज को जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क के बारे में बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया था, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बताया था एंड आपको कंजर्वेटिव रिजर्व के बारे में जो है वो बताया था। इसके साथ साथ जो है वी हैव आल्सो सीन अबाउट IUCN। क्या दिक्कत हो गई सर? हम मेंबरशिप नहीं ले पा रहे हैं, वो ओपन नहीं हो रहा है। आप क्लास के बाद जो है एक बार मेरे से क्वेश्चन कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या सीन, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इश्यू है। ठीक है, चलिए। तो वी हैव आल्सो सीन अबाउट IUCN। IUCN को हमने देखा था कि IUCN कब एस्टैब्लिश हुआ, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है ना? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है आपके पास इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। 1969 के करीब जस्ट जो है इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। 1948 में जो है वो ये आपके पास बना था। तो ये फैक्ट्स ना इस तरीके से आपको याद भी होने चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अभी कि 19 IUCN कब बना, तो 1948, 1969 में इसको इंडिया ने ज्वाइन किया। उसके बाद ये एक रेड डेटा बुक निकालता है। रेड डेटा बुक के नाम देते ही जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी स्टेटस जो है ये देता है, वो सारे के सारे स्टेटस आपको पता चल जाने चाहिए। क्या क्या थे आपके पास? एक था ये, एक था EW, उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, उसके बाद हमने देखा था नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। उसके बाद मैंने आप लोगों के इसके 3 की इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करवाई थी। तो एक्सटिंक्ट जो है वो तो कौन से थे, ये कि बिल्कुल है ही नहीं। EW जो है वो आपके पास कौन से होंगे? यस, EW जो है वो आपके पास वो हो जाएंगे जो कि बिल्कुल कैप्टिविटी के अंदर ही हैं। उसके बाद क्रिटिकल, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इसके लिए मैंने आपको बताया था 10 या फिर 3 कि 10 ईयर्स या फिर 3 जनरेशन। इनमें अगर 90%, 70% एंड 50% तक अगर डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में हो चुका है, या फिर लेस देन 250, या फिर लेस देन 2500, या फिर लेस देन 10,000 अगर स्पीसीज ही अगर आपके पास यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ही बची है, तो हम लोग जो है इनको इन क्राइटेरिया के अंदर जो वो रखते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को याद है? ये सारा का सारा बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए अभी तक ना, कि रात को अगर कभी भी उठा करके आपसे पूछे तो आपको एकदम याद होना चाहिए। किस किस को याद है ये पूरा? क्या हाँ सर एकदम याद है, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, गुड वन। है ना, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है वो याद हो ही जाना चाहिए। उसके बाद नियर थ्रेटेंड में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो कोई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि कल को जाकर के इनको जो है किसी भी तरह का कोई भी डेंजर या कोई भी थ्रेट जो है वो देखने को मिल सकता है,
तो ऐसे को जो है हम लोग नियर थ्रेटेंड के अंदर रखते हैं, एंड इसलिए मैं ना कैमरा ऑन नहीं करता, यही होता है। मैं आधे लोगों को देख रहा हूँ, कोई अपने आप को संवार रहा है, मैं खुद भी अपने आप को संवार रहा हूँ, है ना। सब होता है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है आप लोगों के पास लीस्ट कंसर्न आता है ना, जिसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखने की जो है वो जरूरत ही नहीं होती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके वाले बात वाले लीस्ट कंसर्न के अंदर जो है आपके पास आ जाता है। चलिए, एनीवेज, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था आईयूसीएन के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये आपके पास इनमें से जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही अंदर ही आ जाते हैं। वैसे तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेटिव रिजर्व ये भी आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही आते हैं, बट ये 1972 में नहीं आते हैं। इनको जो है बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इनको लाया गया था। ठीक है, इसका भी जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास नेशनल पार्क जो है वो बन के आते हैं। तो हम लोग गए थे इंडिया घूमने। हाँ सर, हम, अरे सर इंडिया कहाँ गया, अरे यार मेरा इंडिया कहाँ गया। चलो, इंडिया का मैप जो है वो सेव नहीं किया लगता है, एनीवेज कोई बात नहीं। तो यार इंडिया का मैप तो लाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। तो आप लोगों ने कैमरा तो बहुत ही कम लोगों ने ऑन किया है, मुझे कैमरे सबके ऑन चाहिए। कैमरे सब लोग ऑन करिए। कैमरास प्लीज एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरास। यस, गुड वन। हाँ जी, चलिए ठीक है। हम्म, हम्म। तो हम लोग जो है आज सुबह की क्लास के अंदर जो है हम लोगों ने रिवाइज किया था, तो सॉरी रिवाइज नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैंने यहाँ पर अगर मैं ए लिख दूँ, यहाँ पर मैं बी लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं सी लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं डी लिख देता हूँ, तो कौन कौन से नेशनल पार्क जो है आप लोगों के पास यहाँ पे बन के आ जाते हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चनिंग करता हूँ, देखते हैं जो आप में से कितने लोग जो है वो आंसर कर सकते हैं इसको। यस। सो माय सर, हम, हाँ सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन मुझे बताएगा कि स्नो लेपर्ड जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ मिल सकता है। यस, वेयर कैन आई फाइंड अ स्नो लेपर्ड हियर। यस, सी फॉर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सी नेशनल पार्क, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सी नेशनल पार्क। Hamish National Park. Yes. Which rivers which river is flowing through D? Which river is flowing through D? Which river is flowing through D? देखो बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे ना। मैंने इतने सारे 4 नेशनल पार्क पहले पढ़ा है, अभी हो सकता है आज आपके को एक और स्टेट का और करा दूं या 2 स्टेट के और करा दूं। बट ये बात है कि पूरा सब्जेक्ट याद हम यहीं पे करेंगे, है ना। इसके अलावा आपको और कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो याद पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम यहीं करेंगे। सो यस, रिने रिवर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम रिने एंड मंसूरदार। यस, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम, यस। Good one, good one, good one. And what is the name of that D National Park? What is the name of that D National Park? Hmm. What is the name of that D National Park? किश्तवाड़, not N. किश्तवाड़, यस, किश्तवाड़ है आपके पास। बी नेशनल पार्क का नाम क्या है? जो बी 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 में है, बी नेशनल पार्क का नाम क्या है? बी नेशनल पार्क का नाम, बी, दाचिंगम। यस, दाचिंगम। दाचिंगम जो है आपके पास बी नेशनल पार्क जो है वो बन जाता है। हिमालयन मोनल कहाँ मिल रही थी? हिमालयन मोनल जो है वो कहाँ पे मिली थी? हिमालयन मोनल, इस बी में जो है आपको हिमालयन मोनल जो है वो मिल जाती है।
बी में जो है हिमालयन गोंडल। आउट ऑफ ऑल दीज नेशनल पार्क विच वन इज एट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड? Out of all these, which one is at highest altitude? ध्यान से सुना, which one is at highest altitude? And if I talk about highest latitude, which one will become at highest latitude? Which one will become at highest latitude? If I talk about latitude में तो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ना वो, लैटिट्यूड वाइज यस दार्जिलिंग का आंसर हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड में मैं बोल रहा हूँ तो आपका आंसर हेमिस हो जाएगा, बट अगर मैंने लैटिट्यूड बोल दिया तो दार्जिलिंग आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर मैंने लैटिट्यूड आंसर बोला तो दार्जिलिंग विल बी द आंसर, अगर मैंने ऑल्टीट्यूड बोला तो हेमिस विल बी द आंसर। एक बार फिर से, स्नो लेपर्ड कहाँ पे मिल रहा है? स्नो लेपर्ड फटाफट से, स्नो लेपर्ड कहाँ मिल रहा है? वेयर आर वी गेटिंग स्नो लेपर्ड? ये सी फॉर हेमिस में स्नो लेपर्ड मिल रहा है। रिने रिवर किसमें से जा रही है? रिने रिवर, रिने मंसूरदार रिवर, रिने रिवर एंड मंसूरदार रिवर। ये कौन सा है इनमें से जो कि सिर्फ लद्दाख में है? कौन सा है इनमें से जो कि लद्दाख में है? आउट ऑफ ऑल दीज फोर विच वन इज इन लद्दाख? Yes, Hemis is in Ladakh. The other, that is Salim Ali, Dachingam, and Kishtawar, they are situated in Jammu and Kashmir. Yes. सलीम अली के बारे में क्या याद रखना था? It is also known as city forest and Himalayan sorrow. And Himalayan sorrow is found. We can find Himalayan sorrow there. चलिए, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को इनके बारे में जो है वो ध्यान रखनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ सी स्टेट? सी स्टेट का नाम क्या है? यस, हिमाचल प्रदेश। जिसको नहीं समझ आ रहा ना, ये देखो आयुषी प्रिया का उत्तराखंड बन गया है वो, है ना। पुरुराज सिंह राठौर, थोड़ा लाइट जला के आराम से अच्छे से बैठ के पढ़ाई करें। चलिए, तो सी जो है वो हिमाचल प्रदेश आपके पास हो जाएगा, एंड नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास यही बन जाएगी, हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आपके पास कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर कहीं पे जो है मेरे को हिमाचल प्रदेश जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ऐसे रफ नोट्स में ही आप लोगों को बनाना है कि यहाँ पर जो है मेरे को हिमाचल प्रदेश जो है वो मिल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो पहले तो सब लोग नेशनल पार्क को याद कर लेंगे और उसके बाद उनसे उनकी जो है आपस में जो है वो हम लोग डिटेलिंग कर लेंगे। तो पहले नेशनल पार्क कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को मिलता है कि इंदर किला। क्या नाम है इसका? इंदर किला। इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला के बाद आपको मिलता है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आपको मिलता है पिन वैली नेशनल पार्क। इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली। याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं, इरेज कर दो, फिर से देखो कौन कौन मिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको मिला इंदर किला, फिर आपको मिला खीर गंगा, और उसके बाद आपको मिल गया पिन वैली। हो जाएंगे याद? यस, हो जाएंगे। नहीं याद हो रहे, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। ये है हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊपर कौन सा मिल रहा है? इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद आपको कौन सा मिल रहा है? खीर गंगा नेशनल पार्क। एंड आफ्टर खीर गंगा वी कैन गो टू पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। इतने याद हो गए? यस। एक बार लास्ट कोशिश। यहाँ पर जो है मुझे मिल जाता है सबसे पहले इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद जो है हम लोगों को मिल जाएगा खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आपको मिल जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क। इन दोनों के बाद एक दो और जो है आपके पास यहाँ पे बचते हैं। एक आपके पास है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और एक है सिम्बाल बारा।
सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। सिम्बाल बारा को सलीम अली के साथ कंफ्यूज मत कर देना। सिम्बाल बारा हिमाचल प्रदेश में है, सलीम अली जम्मू एंड कश्मीर में है। या सलीम अली कहाँ है, लद्दाख में क्या? यस, इज सलीम अली इन लद्दाख? नो, वेर इज इट? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है आपको सलीम अली देखने को मिलता है। यस, तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन एंड सिम्बाल बारा। एक बार फिर से बना देता हूं मैं। यहीं के यहीं पे जो है आपको पूरा याद कर देना है। सबसे ऊपर आपको मिला इंदर किला। आफ्टर इंदर किला वी कैन गेट खीर गंगा। नेक्स्ट टू खीर गंगा इज पिन वैली। नेक्स्ट टू पिन वैली इज ग्रेट हिमालयन। एंड ग्रेट हिमालयन के बाद लास्ट में मिलता है सलीम अली। सलीम अली नहीं सर, सिम्बाल बारा है वो। सलीम अली जो है वो आपको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर? यस। तो ये सारे आपके पास नाम हो जाएंगे, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, सिम्बाल बारा। बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा कि किसी भी की भी आंख ना स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए। बिना देखे ये नाम लिखो जल्दी से कॉपी में। बिना देखे ये नाम लिखिए जल्दी से कॉपी में। स्क्रीन पे नाम में नहीं होनी चाहिए किसी की भी आंख में। स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए किसी की भी आंख में। बिना देखे इन नामों को लिखिए जल्दी से। इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन एंड सिम्बाल बारा। हो जाएंगे ये सब याद आपको? इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन एंड सिम्बाल बारा नेशनल पार्क, दे आर ऑल सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो याद सभी को है ना? पहले नेशनल पार्क याद हो जानी चाहिए। नेशनल पार्क याद हो जाए तो उसके बाद इनकी डिटेलिंग तो जो है वो आराम से कर लेंगे। यस, which one is Great Himalayan National Park? Out of these, which one is Great Himalayan National Park? अच्छा, ये जो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ना, ये नॉर्थ टू साउथ इसी सीक्वेंस में भी आपको मिलेंगे, है ना? सेम सीक्वेंस में ही लिख रहा हूँ। तो अगर आपके पास सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन भी आता है तो सेम सीक्वेंस ही रहेगा। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज डी। विच वन इज स्पिन वैली? विच वन इज स्पिन वैली नेशनल पार्क? विच वन इज स्पिन वैली नेशनल पार्क? तो कहाँ मिलेगा आपको इंदर किला? इंदर किला कहाँ मिलेगा? इस कहाँ पे मिल जाएगा आपको इंदर किला? चलिए, गुड वन। इंदर किला नेशनल पार्क, थर्ड लास्ट, जस्ट डी। अच्छा अच्छा अच्छा। विच वन इज सिम्बाल बारा? विच वन इज सिम्बाल बारा नेशनल पार्क? यस पल्लवी सिंह, व्हाट हैपेंड? ये क्या हो गया चेतना मित्तल? क्या हुआ है आपको? मतलब आपका कैमरा सही सेट नहीं हो रहा? अगर आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है कैमरा सेटिंग की वजह से, आप बंद कर दीजिए। इट्स ओके, नो इश्यूज। तो विच वन इज सिम्बाल बारा? ई इवन ई इज सिम्बाल बारा। एंड खीर गंगा कौन सा होगा? विच वन विल बी खीर गंगा? खीर गंगा नेशनल पार्क, बी विल बी खीर गंगा। फिर से पिन वैली कौन सा होगा? पिन वैली। पिन वैली कौन सा होगा? पिन वैली। यस, ये जो है आपके पास हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क। चलिए, गुड वन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास नेशनल पार्क बन गए हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ मुझे मिल गया इंदर किला। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे मिल जाता है खीर गंगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा पिन वैली। पिन वैली के बाद आपको मिल जाएगा ग्रेट हिमालयन। एंड फिर जो है आपको मिल जाएगा सिम्बाल बारा। ठीक है, अब इन सबकी जो है एक एक करके जो है वो डिटेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेट हिमालयन के बारे में। ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रेट हिमालयन के बारे में।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर आपको एक तो मिलता है हिमालयन ब्राउन बियर। कौन मिल जाएगा? हिमालयन ब्राउन बियर। तो हिमालयन ब्राउन बियर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जब मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर कुल्लू मनाली वगैरह पढ़ाया था ना, तो उसमें से जो कुल्लू रीजन है, वो कुल्लू रीजन जो है यहीं पाया जाता है ना। कुल्लू रीजन में ही जो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत देख रखी है तो तीर्थन रिवर के बारे में भी अगर आप जानते हो, तो तीर्थन रिवर जो है वो यहीं से आपके पास फ्लो करती है। तो क्या क्या यहाँ पे आपके पास निकलता है? हिमालयन ब्राउन बियर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिनका स्टेटस जो है आपको क्रिटिकल देखने को मिलता है। तो हिमालयन ब्राउन बियर मिल जाएगा, कुल्लू रीजन के अंदर आपके पास आता है। और तीर्थन रिवर जो है यहाँ से आपके पास यहाँ पे फ्लो करती है। इसके साथ साथ हिमालयन ताहर का अगर आपने नाम सुन रखा हो, हिमालयन ताहर, ये हिमालयन ताहर भी आपको यहीं पे मिलेगा। और साइबेरियन इबेक्स के बारे में अगर आपने सुन रखा हो, तो ये भी आपको यही मिलती है। ये दोनों गोट्स होती है ना, बकरियां बोलते हैं ना, गोट। तो गोट होती है आपके पास। तो साइबेरियन इबेक्स भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिलती है। हिमालयन ताहर एंड साइबेरियन इबेक्स, ये भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? पिन वैली में। यस, वेर आर वी फाइंडिंग देम? इन पिन वैली? नो, ग्रेट हिमालयन, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आपको क्या क्या याद रखना है? यू नीड टू मेमोराइज अबाउट हिमालयन ब्राउन बियर which is having critical status, then Kullu region, then Tirthan river flows through it, Himalayan Tahar and Siberian ibex, ये दोनों ही जो यहाँ पर आपको मिलने को मिलता है। डन सभी को यहाँ तक? आपके पास ना यूपीएससी पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक ऐसे नेशनल पार्क का नाम बताइए जिससे तीर्थन रिवर फ्लो करती है और वहां पर साइबेरियन इबिक्स जो है वो मिलता है। पता है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सिंबाल बारा, सलीम अली, ग्रेट हिमालयन और खीर गंगा। क्या आंसर होगा आपका? यस, क्या आंसर होगा आपका? ग्रेट हिमालयन, है ना। ग्रेट हिमालयन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि आपको पूरी वहां का ना एक सीनिक व्यू दे दिया जाता है कि वहां पर आपको जो है वो क्या क्या मिलेगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में बताइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विच वन विल बी वेर यू कैन फाइंड स्नो लेपर्ड, द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू इट एंड इट इज होली सिचुएटेड इन लद्दाख। नाम बता सकते हो ना क्या होगा? हेमिस नेशनल पार्क। तो इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में एक ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं, बट उन 3-4 पॉइंट्स में से एक ऐसा यूनिक पॉइंट होगा जिसको बेस रख करके आप अपना आंसर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन सारे पॉइंट्स को ना याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके। क्लियर सभी को? तो जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो तो याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा भी हो सकता है आपको कल को कोई और पॉइंट मिल जाए, तो उस पॉइंट को जो है आपको यहाँ पे लिख करके रख लेना है। तो इट इज ऑल अबाउट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पिन वैली नेशनल पार्क। तो घूमी घूमी करने का मन करता है क्या सबका? हाँ सर, घूमी घूमी करने का मन किसका नहीं करता, है ना। पिन वैली के बारे में पढ़ता है तो घूमी घूमी करने का मन करता है ना। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे टूरिस्ट मतलब है ना, बाइक राइडिंग करनी है, मुझे तो घूमने जाना है, मुझे तो स्पीति जाना है ना, स्पीति रीजन। यस सर, स्पीति रीजन को लेकर के लोग अलग ही अपनी रील्स जो है वो बनाते रहते हैं। तो जो लाहौल स्पीति रीजन आपके पास आता है, नेशनल पार्क, हाँ, ये इसी जगह पे आपको मिलता है। तो लाहौल स्पीति रीजन में ही जो है ये आपके पास पिन वैली नेशनल पार्क जो है आपको मिल जाएगा लाहौल स्पीति रीजन में। इसको ना कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वो इसको बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। एंड जब हम लोगों ने पासेस पढ़े थे, तो क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ से कौन से पास जो है वो निकल सकता है? कौन सा पास ऐसा हो सकता है जो कि यहाँ से निकल रहा होगा, इस रीजन में पड़ेगा? जियोग्राफी कोर्स, इंडियन जियोग्राफी कोर्स, लेक्चर नंबर 1। यस, कुंजुम पास। गुड वन गीश्री। तो यहीं पर जो है आपको पास में कुंजुम पास भी देखने को मिलता है ना। यहीं पर जो है आपको पास में कुंजुम पास भी जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, अगर आपने ज्योग्राफी का कोर्स पहले नहीं किया होता और अगर मैं आपको बोलता कि क्या जोजिला, बुर्जिला, पेंसिला ये सब यहाँ पे मिल सकते हैं क्या, तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो सकता है मिल रहे हो क्या नहीं मिल रहे हो। बट क्योंकि हमने पासेस बिल्कुल अलग से कर रखे हैं, अब आपको पता है जोजिला, पेंसिला, है ना, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर की बात है, ये सब लद्दाख की बातें, ये सब उधर की बातें है ना। वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश में हमने कौन कौन सा पास पढ़ रखा है? हमने रोहतांग पास पढ़ रखा है। यस,
हमने कुंजुम पास पढ़ रखा है, और कौन सा पढ़ रखा है, और कौन कौन से पासेस थे? सुप्तिला, सुप्तिला तो नहीं था, नया पास बन गया शिवकिला, हाँ। बड़ा लाचला, यस, बड़ा लाचला ऊपर की तरफ चला जाता है, बड़ा लाचला जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है वापस, और बड़ा लाचला आपके पास वापस ऊपर की तरफ बन जाता है। शिवकिला जो है वो हिमाचल और उसके बॉर्डर के ऊपर बनता है, ये सर नो। तो इस तरीके से जब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मैपिंग करते जाते हैं तो आराम से किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज अगर मैंने यहीं पे आपको पासेस भी सारे पढ़ा दिए होते कि यहाँ से कुंजुम पास जाता है, यहीं पे पहले आज तक कभी कुंजुम का नाम भी आपके सामने नहीं लिया होता, तो हो सकता है आपको इतना कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती। तो इसलिए कहते हैं कि सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है वो पढ़ना चाहिए, है ना। जिसने प्रॉपरली पढ़ा है, जिसने पूरी ज्योग्राफी पढ़ रखी है पहले से, उसको इन चीजों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो बहुत ही सिंपल सी बात है हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है कि सर बहुत सिंपल है। ये जो है यहाँ पर मुझे मिलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इतनी सी बात है कि ऊपर तो आपको मिल जाएगा इंदर किला, इंदर किला के बाद जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी खीरगंगा, खीरगंगा नेशनल पार्क के बाद आपको मिल जाएगा पिन वैली, पिन वैली के बाद आपको मिल जाएगा ग्रेट हिमालयन, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बाद में जो है आपको मिल जाता है सलीम अली। अरे सलीम अली नहीं सर, नाम है इसका सिम्बाल बारा। तो सिम्बाल बारा नेशनल पार्क पड़ा है। उसके बाद हमने ग्रेट हिमालयन की बात कर रखी है, तो यहाँ पे हिमालयन का ही ब्राउन बियर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है वो तीर्थन रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो कर रही है, और कुल्लू रीजन के अंदर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल्लू रीजन में ये मिल गया, तो पिन वैली कौन से रीजन में मिल जाएगी? लाहौल स्पीति रीजन में। क्लियर? आराम से इस तरीके से जो है आप यहाँ पे। और पिन वैली के बारे में क्या खास बात है कि सर कुंजुम पास भी है यहाँ पर। यस, साइबेरियन इबेक्स कहाँ पे मिला था? ये यहाँ मिल गया था, साइबेरियन इबेक्स। क्लियर सभी को? और इन सभी में से कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोलते थे हम? पिन वैली को ही हम बोलते थे कोल्ड डेजर्ट, मतलब पिन वैली को ही नहीं बोलते, यहीं पे जो है वो मिलता है आपको। जो बायोस्फीयर रिजर्व जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ाऊंगा, तो ये यहीं पे आता है। तो यहीं पर जो है आपको बायोस्फीयर, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है यहीं पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर सभी को? यस, डन। उसके बाद देखो इमली सॉरी इंद्र किला खीर गंगा वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है सिम्बाल बारा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्बाल बारा। सिम्बाल बारा नेशनल पार्क में जो है आप लोगों को टैग मिल जाते हैं, ठीक है। और स्टैग का जो स्टेटस आपको ध्यान रखना है वो है वीयू। वीयू का मतलब क्या हो गया? वल्नरेबल। तो ये वल्नरेबल स्टेट में जो है यहाँ पर बेचारा घूम रहा है, ठीक है। तो स्टैग आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहीं पर जो है आपको पेड़ भी मिल जाते हैं, डेंस साल फॉरेस्ट। तो इस तरीके का जो है पूरा एक डेंस साल फॉरेस्ट एरिया है। और आपने एक और वैली का नाम सुन रखा होगा जिसको बोलते हैं पोंता वैली। ये पोंता वैली इसी रीजन में है। पोंता वैली रीजन में ही जो आपको सिम्बाल बारा नेशनल पार्क जो है वो मिलता है। तो आपके पास देखो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। मैच द फॉलोइंग का करके भी आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 3 आपको नेशनल पार्क दे देंगे, 3 वैली रीजन से आपके पास, और बोल देंगे मैच करा दो कि कौन सा सही है, कौन सा किससे मैच कर रहा है। ये सुनो, पता चला सिम्बाल बारा के सामने जो है उन्होंने लिख दिया कुंजुम पार्क, पिन वैली के सामने उन्होंने लिख दिया पोंता वैली, और ग्रेट हिमालयन के सामने जो है इन्होंने लिख दिया कुल्लू रीजन, और बोलेंगे कि मैच करा दो। यस, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं ऐसे यूपीएससी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पास बन सकते हैं। तो माइन्यूट से माइन्यूट जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर सभी को? यस, क्लियर है? यस और नो? चलो गुड। चलो क्लियर है तो फिर एक बार यहाँ पे आ जाओ। ये ए है, चलो ऐसे नहीं यार। हम्म, आई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुल्लू रीजन में कौन सा है, कुल्लू कौन सा पार्क है जो कि कुल्लू रीजन में आ रहा है?
कौन सा पार्क है जो कि कुल्लू रीजन में आ रहा है? यस, आउट ऑफ दीज पार्क्स विच वन इज इन कुल्लू रीजन? जी, क्या नाम है जी का? हम्म, जी का नाम पिन वैली है। पिन वैली से कुंजुम पार्क था, तो वो तो नहीं हो सकता। ग्रेट हिमालयन की बात थी कुल्लू रीजन में, और उसके आगे एच लिख रखा है। सीक्वेंस में अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखना है, एच है। एच इज ग्रेट हिमालयन। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नाम याद नहीं हुआ अभी तक। यस, चलो एक बार नाम याद कर लेते हैं। विच वन इज सिम्बाल बारा? विच वन इज सिम्बाल बारा? आउट ऑफ दीज नेशनल पार्क विच वन इज सिम्बाल बारा? आई इज सिम्बाल बारा। इंदर किला कौन सा होगा इनमें से? इंदर किला कौन सा होगा? कौन सा होगा इनमें से इंदर किला? यस, इंदर किला कौन सा होगा? ये देखो, गीश्री एफ लगा रहे हो इंदर किला को, तो खीर गंगा कहाँ जाएगा फिर? यस, ई। ओके, ठीक है। दाचिंगम कौन सा है? विच वन इज दाचिंगम नेशनल पार्क? विच वन इज दाचिंगम नेशनल पार्क? दाचिंगम। चलिए, हेमिस कौन सा है? हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। चलिए, गुड वन। सिम्बाल बारा, फिर से एक बार सिम्बाल बारा। तो किसले कुमार, आप क्या सिर्फ देख ही रहे हो क्या? मुझे आपके आंसर क्यों नहीं दिख रहे कहीं पे भी? टाइप करो किसले कुमार। हाँ जी, गुड। गुड वन, गुड वन, गुड वन। किश्तवाड़ कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, विच वन इज किश्तवाड़? हम्म, पिन वैली कौन सा है? पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क। हम्म, ठीक है। कहाँ जाएगा सलीम अली? सलीम अली कौन सा है? सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली। ये, चलो, यहाँ तक याद हो गया। गुड वन। अब मुझे जो है कहाँ पे मिल जाएगा? हिमालयन ताहर एंड साइबेरियन इबिक्स। हिमालयन ताहर एंड साइबेरियन इबिक्स कहाँ मिलेंगे यहाँ पे? अगर यहाँ पे देखना है तो हिमालयन ताहर एंड साइबेरियन इबिक्स कहाँ मिलेंगे? गुड वन, ग्रेट हिमालयन में मिल जाएंगे। अगर मेरा मन किया कि यार न्यू ईयर पे जो है कहीं घूमने जाना है, एक काम करना है, स्टैग को देखूंगा, पाउंटा वैली को देखूंगा, डेन साल फॉरेस्ट को देखना है, कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो? यस, आई। यस, आई मीन्स सिम्बाल बारा। गुड वन। अगर मेरा मन किया कि यार स्पीति वैली घूमने जाएंगे, कुंजम पास जाएंगे, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को देखना है, कौन सा नेशनल पार्क में जाऊँ? यस, पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर जो है वो जाना है। और जो ये शिवम लिख रहा है ना कि पिन वैली, उसको ये पता नहीं है कि पिन वैली में से एबीसीडी में से कौन सा है। हाँ, लक्ष्मीकांत कलाल, पता नहीं है आपको कि इनमें से पिन वैली है कौन सा, इसलिए पिन वैली नाम लिख रहे हो आप। अगर मेरा मन किया कि हिमालयन सुरों को देखना है, सिटी फॉरेस्ट को देखना है, तो कहाँ जाऊँ? हिमालयन सुरों को देखना है, सिटी फॉरेस्ट को देखना है। हम्म। मंसूरदार रिवर में अगर रिवर राफ्टिंग करने का मन किया मेरा, तो वेयर शुड आई गो? मंसूरदार रिवर में अगर रिवर राफ्टिंग करने का मन किया, वेयर शुड आई गो? यस, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। मरखान रिवर, मरखान, मरखान, मरखान रिवर। गुड वन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से ना बहुत ही अच्छे से जो है आपको सारे के सारे एक साथ जो है वो याद हो जाने चाहिए कि कहाँ पर जो है आपके पास कौन सा नेशनल पार्क जो है वो आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा कुछ खास टफ भी है नहीं। अगर मैं एक बड़ा सा इंडिया बनाने की कोशिश कर लूँ ना, इस तरीके से, है ना, तो आपके पास देखो इधर की साइड में आपके पास आ जाएगा सलीम अली। उसके बाद ऊपर की साइड में आपको मिल जाएगा दाचिंगम।
फिर लेट्स से इधर कहीं पे जो है आपको मिल जाता है हेमिस, और इधर जो है आपको मिल जाएगा किश्तवाड़। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे जो है आपको मिल जाएगा इंदर किला, फिर आपको मिल जाएगा खीर गंगा, खीर गंगा के बाद आपको पेन वैली मिल जाएगा, फिर आपको ग्रेट हिमालयन मिल जाएगा, और उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा सिंबाल। ठीक है ना। अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, अब आपसे सीक्वेंस पूछ ले कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करो, सारे क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। यस, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सब कुछ सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ना आपसे। और डिटेलिंग हमने कर ही ली है कि कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ से जो है वो निकल रही है। अगर मेन मेन मान लो रीजन वाइज अगर पूछा जाए आपसे, रीजन वाइज अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ, तो देखो हेमिस नेशनल पार्क से क्या कौन कौन सी, एक तो इंडस रिवर जा रही है आपके पास, और से मरखान, किश्तवाड़ के पास हम लोगों ने रिनाई को पढ़ रखा है। यस, और मंसूरदार, और ग्रेट हिमालयन के पास हमने किसको पढ़ रखा था, तीर्थन। तो इस तरीके से भी जो है आप लोग इजीली, मतलब अगर मैप में अगर मुझे पता है ना कि कहाँ पे कौन सी चीज मिल रही है, तो देखो कितना आसान है हर एक चीज को आंसर करना। यस, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि मरखान रिवर और तीर्थन रिवर को नॉर्थ से ईस्ट से साउथ में अरेंज करो, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, है ना। नॉर्थ में कौन सी होगी, मरखान और तीर्थन में से नॉर्थ में कौन सी फ्लो कर रही होगी, यू कैन आंसर। है ना, मरखान जो है वो आपके पास नॉर्थ में आंसर कर रही होगी। तो इस तरीके से जैसे, मतलब अगर मैप अगर मेरा अच्छा है ना, मैप के ऊपर अगर मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ, तो इसका मतलब कैसे भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपके पास यहाँ पे इजीली किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे दो नेशनल पार्क, दो स्टेट के नेशनल पार्क हमने के लिए क्लियर कर लिए। एक तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संभाल लिया है, और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश को संभाल लिया है। और अगर मैं यहाँ पर अब आपसे पूछ लूँ कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डी के नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डी स्टेट। यस, डी कौन सा होगा, उत्तराखंड। तो नेक्स्ट जो है आपके पास हेडिंग बन जाएगी उत्तराखंड की। या उत्तराखंड थोड़ा बड़ा है, उत्तराखंड ना एक साथ थोड़ा अभी रहने ही देता है यार। उत्तराखंड को अभी एक साथ पढ़ोगे ना, उत्तराखंड में क्या है बहुत ज्यादा है, तो अभी फिर उत्तराखंड ही पूरा नहीं हो पाएगा हमारा, उत्तराखंड रहने दो। उत्तराखंड से थोड़ा सा नीचे आओ, हरियाणा है। हरियाणा देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, कौन सा है इसमें से। यस, अगर ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो अब हरियाणा कौन सा है इनमें से, डी आपके पास है हरियाणा। चलो लिख ही लो यार, उत्तराखंड भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, उत्तराखंड भी लिख लो, उत्तराखंड, उत्तराखंड ही लिख लीजिए, उत्तराखंड। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाएगी उत्तराखंड। उत्तराखंड को याद करते हैं पहले। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे कहीं पे जो है मेरे पास उत्तराखंड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब उत्तराखंड में हमारे पास कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं, इनको नाम पहले नाम याद करेंगे, उसके बाद जो है उनकी डिटेलिंग कर लेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, गोविंद पशु विहार। उसके बाद उत्तराखंड में ही हम लोगों ने अगर आप लोगों ने ये जियोग्राफी अगर पढ़ रखी है, तो गंगोत्री यमुनोत्री वगैरह सब मैंने पढ़ाया था, वो सब मैंने उत्तराखंड में ही आप लोगों को पढ़ाया था। तो गंगोत्री के पास में ही आपको जो है, जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क वो भी होगा, तो कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में ही जाएगा। यस, आप लोगों ने आजकल टूरिज्म बहुत ज्यादा देख रखा होगा ना, तो टूरिज्म में बोलता है ना, कोई बोलता है यहाँ जाए घूमने, कोई जाए वहां जाए घूमने, कोई बोलता है वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने जाएंगे। यस नो, वैली ऑफ फ्लावर्स, सुनते हो कि नहीं सुनते हो, वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक जाना है, तो वो वैली ऑफ फ्लावर्स का नेशनल पार्क भी यहीं में देखने को मिलता है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उसके बाद जब हमने उत्तराखंड पढ़ा था माउंटेन्स के टाइम में, जब माउंटेन्स में आपको पढ़ा रहा था जियोग्राफी में, तो वहां पर मैंने आपको एक नंदा देवी माउंटेन पढ़ाया था। यस और नो, नंदा देवी माउंटेन पढ़ाया था। तो नंदा देवी से ही नंदा देवी नेशनल पार्क भी होता है।
तो नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर सभी को? और दो तो बड़े फेमस है ही हैं, एक तो है राजा जी, इसको तो कैसे ही भूलोगे, और एक जिम कॉर्बेट। हो जाएंगे आप? गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। उसके बाद राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये तो बहुत फेमस है, सबको याद है ही है। एक बार फिर से सबसे पहला कौन सा आ रहा है आपके पास? गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार। उसके बाद गंगोत्री हमने पढ़ा था, गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके बाद आपके पास आ जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक, वैली ऑफ फ्लावर्स का नेशनल पार्क। देन नंदा देवी, और इधर आपके पास आ जाएंगे एक तो राजा जी, और एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जिम कॉर्बेट। अच्छा, जिम कॉर्बेट का तो नाम चेंज हो गया ना, नाम याद पता है कि नहीं पता है किसी को? व्हाट इज न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट? से व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? करंट अफेयर्स, यस। गंगा समथिंग, समथिंग समथिंग मेरी जान। रामगंगा नेशनल पार्क, यस, रामगंगा नेशनल पार्क। तो यहीं पर जो है आपको रामगंगा नेशनल पार्क भी जो है वो देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो जिम कॉर्बेट का ही लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज रामगंगा नेशनल पार्क। नाम क्या है कि याद सबको जो है वो रामगंगा से नहीं रहेगा, जिम कॉर्बेट से ही याद रहेगा, इसलिए मैं अभी भी जिम कॉर्बेट से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जिम कॉर्बेट लिख लो इसको, सो की कोई बात नहीं, और नीचे लिख लेना नेम चेंज टू रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर है? याद हो जाएंगे, एक बार फिर से बना लो। अगर ये इंडिया है, यहाँ पर उत्तराखंड मिल रहा है, तो सबसे पहले गोविंद जी जो है यहाँ पे पशु को विहार में चले जाएंगे, तो गोविंद पशु विहार। उसके बाद गंगोत्री का नाम हमने यहीं पढ़ा है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क है आपके पास। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक, तो वैली ऑफ फ्लावर्स को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके बाद नंदा देवी, यस, इधर जो है वो राजा जी आ जाएंगे, एंड यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा जिम कॉर्बेट। क्लियर? अगर अभी भी याद नहीं हो रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा लास्ट तरीका है, अब तो जो है वो याद हो ही जाएंगे, कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, तो इनमें से विच वन इज रामगंगा नेशनल पार्क? आउट ऑफ दीज विच वन इज रामगंगा नेशनल पार्क? बहुत ही सिंपल है, देखो तानिया मिलानी ई लगा रही है रामगंगा नेशनल पार्क को। यस, तो रामगंगा नेशनल पार्क आपका कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। क्लियर? कौन सा इनमें से आपको मिल जाएगा राजा जी नेशनल पार्क? अच्छा, राजा जी नेशनल पार्क के पास में जस्ट एक सिटी है, जानते हो क्या आप लोग? राजा जी नेशनल पार्क में कौन सी सिटी है वहां पे पास में जस्ट? देहरादून, और ऋषिकेश। ऋषिकेश भी टच करता है। राजा जी नेशनल पार्क है ना, अभी देखो, चलो अभी बताता हूँ, खैर इसके बारे में खास बात है। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। कौन सा हो जाएगा आपके पास इनमें से? नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। अच्छा, इनमें से किसी का नाम सिंबाल बारा है क्या? क्या इनमें से किसी का नाम सिंबाल बारा है? नहीं। सिंबाल वाला किसी का नाम भी नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, मुझे ये बता दो गोविंद पशु विहार कहाँ पर है? वेयर इज गोविंद पशु विहार?
गोविंद पशु विहार। चलिए, गुड वन। वेयर इज इंदर किला है क्या इसमें? इंदर किला, इंदर किला नहीं है। गुड वन। कौन से, कहाँ आता है इंदर किला? कौन से राज्य में पढ़ा था, कौन से स्टेट में पढ़ा था हमने इंदर किला? यस, हिमाचल प्रदेश में जो है वो पढ़ा था। गुड वन। तो गंगोत्री कहाँ पर है? गंगोत्री, वेयर इज गंगोत्री? वेयर इज गंगोत्री? चलो अब रैपिड राउंड है ना, फटाफट बताना। नंदा देवी कौन सा है? वेयर इज नंदा देवी? यस, गंगोत्री। गंगोत्री। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर्स। यस, रामगंगा जिम कॉर्बेट, रामगंगा जिम जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट रामगंगा। यस, गुड वन। राजा जी नेशनल पार्क, ऋषिकेश, देहरादून। गुड वन। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार। चलो, गुड वन। अब जल्दी से एक काम करो, सब लोग एक मैसेज करना है, स्टेट का नाम लिखोगे, उसमें जितने भी नेशनल पार्क पड़े हैं वो सब लिखोगे। जल्दी से यहीं पे मैसेज में फटाफट लिखो। स्टेट का नाम लिखना है। कौन कौन से? 3 स्टेट कर लिए ना अपन ने। जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक ही कंसिडर करना है ना। जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन कौन से नाम पड़े हैं उनका नाम लिखिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पड़े हैं वो नाम लिखो, और यहाँ पे कौन कौन से पड़े हैं फटाफट से लिखो। क्या होता है कि आज तो क्या, अभी तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे, बट आपको एटलीस्ट याद करने का तरीका पता चल गया कि याद कैसे होता है ये, है ना? तरीका पता चल गया ना। यस, गुड वन। गुड वन, गुड वन। गुड वन। समायरा पटेल, वेरी गुड। सारे नाम लिख दिए। आप देखोगे कि ऊपर ऊपर के तो नेशनल पार्क ही खत्म होने को आए हैं अपने। ऊपर ऊपर के तो नेशनल पार्क, वहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज मिल रही है वो भी आप लोगों ने देख लिया, कहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है वो भी याद हो गई। और लोग ना नेशनल पार्क के नाम वगैरह लेकर के कितने ऐसे रहते हैं कि यार इनको तो कैसे ही याद रखा जाए, है ना? लोग बड़े परेशान होते हैं इनके नाम को देख करके कि यार नेशनल पार्क कैसे याद रखे जाए, ये याद नहीं होते हैं। बट किया जाए तो सब याद हो जाता है ना? टाइम देना पड़ता है, सब याद हो जाता है। क्या होता है, लोग क्या लिस्ट देख के डर जाता है। अभी अगर मैंने भी आपको एक लिस्ट बनवा दी होती ना कि लो गाइस लिस्ट बना दो एक, तो आप लोग भी जो है वो देख करके डर ही जाते हैं कि सर इसको तो कैसे ही खत्म करेंगे। तो लिस्ट नहीं, उसको पढ़ना होता है सीधा सा, आराम से अच्छे से पढ़ो, टाइम दो थोड़ा, सब याद हो जाता है। डन। यस, गुड वन। अब देखो एक चीज देखो मुझे, अभी तक हमने जितने भी नेशनल पार्क पढ़े हैं, है ना, इंडिया में आ जाता है। इंडिया में अभी हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए हैं, जम्मू कश्मीर में पढ़ लिया, लद्दाख में पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश में पढ़ लिया, उत्तराखंड में पढ़ लिया। इन सब में हमने यहाँ पर एक नेशनल पार्क पढ़ा है, राजा जी। अभी तक कहीं पे भी इतने सारे नेशनल पार्क में मैंने आपको कहीं पे भी टाइगर वर्ड लिखवाया क्या? ए? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इधर ऊपर ऊपर ना टाइगर नहीं मिल रहा है ना? इधर ऊपर ऊपर टाइगर नहीं मिल रहा है। टाइगर कहाँ से? टाइगर राजा जी से शुरू हो रहा है। ध्यान रखना, टाइगर जो है वो राजा जी से शुरू हो रहा है। तो जो राजा जी नेशनल पार्क आपने लिखा है, इसके आगे लिख देना ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। जो राजा जी नेशनल पार्क है ये आपके पास एक टाइगर रिजर्व भी है।
ठीक है, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। राजाजी नेशनल पार्क के आगे लिख लेना इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। डन, सभी को लिख लिया? राजाजी नेशनल पार्क इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। चलो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बना लोगे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें से भी एक एक करके देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स को देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स में क्या है ना कि आपके पास बहुत ज्यादा फ्लावर्स के ऑब्वियसली ये वैरायटी जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना आपको वैरायटी ऑफ फ्लोरा। वैरायटी ऑफ फ्लोरा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको एशियन ब्लैक बियर भी देखने को मिलता है। एशियन ब्लैक बियर। और बेचारा बड़ा ही डर के सहमा सहमा घूमा रहता है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, है ना, इतना डर के इतने सहमे सहमे क्यों घूम रहे हो? तो बोल रहा है यार क्या करूं, वल्नरेबल स्टेटस चल रहा है मेरा। तो बहुत ही डर डर के घूम रहा है वो। वल्नरेबल स्टेटस है उसका चल रहा है। तो एशियन ब्लैक बियर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नाम क्या है इस नेशनल पार्क का? तो वैली ऑफ फ्लावर्स। क्लियर? तो वैली ऑफ फ्लावर्स, you will get here variety of flora and Asian black bear which is having vulnerable status. According to whom? Yes, according to what? IUCN. According to IUCN Red Data Book, it is having vulnerable status. Which one? Asian black bear. तो मैंने आपको जो लिस्ट बनाने के लिए बोला था ना, लिस्ट कैसे बनानी है? अलग अलग कलरफुल पेजेस लेना ना। ब्लैक पेज, सॉरी ब्लैक तो नहीं, येलो पेज ले लिया, रेड पेज ले लिया। तो उसमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली लिखना। वल्नरेबल की एक लिस्ट बना देना, उसमें जैसे वल्नरेबल में आपने अभी तक कितने पढ़ लिए हैं उन सबके नाम लिख देना। क्रिटिकल में आपने कितने देख लिए उन सबके नाम लिख देना। तो ऐसे ओवर द टाइम जब नाम लिखते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा कि हाँ यार इसको तो इस लिस्ट में रखा था। वरना अगर आप ऐसे रटने बैठोगे कि एशियन ब्लैक बियर वल्नरेबल वल्नरेबल वल्नरेबल, कभी याद नहीं होगा। क्लियर? इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट आ जाइए राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क के अंदर जो है आपको एलिफेंट मिलता है। और एलिफेंट भी जो है बड़े ही डरे डरे से घूमते हैं। क्यों? तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि एंडेंजर्ड स्टेटस है हमारा, इस वजह से। यहाँ से आपके दो नदियां फ्लो करती है। एक तो आपके पास हो जाती है गंगा रिवर, और एक जो है गुनगुनाती हुई सोंग रिवर भी यहाँ से चलती है। ठीक है, तो गंगा एंड सोंग रिवर जो है आपको यहाँ पे मिलती है। अच्छा, एलिफेंट मिलता है तो एलिफेंट से रिलेटेड नाम आप याद रख सकते हो। एक तो आपके पास चिल्ला और एक मोतीचूर। मोतीचूर के लड्डू सुने होंगे ना आपने। तो मोतीचूर, चिल्ला और मोतीचूर ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किससे एसोसिएटेड है? ध्यान रखना, राजाजी नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है। और ये राजाजी नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि देहरादून मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे कवर कर लेता ही है। जिसमें एक तो आपके पास आ जाता है देहरादून, एक आपके पास आ जाता है हरिद्वार, और एक आपके पास आ जाता है पावरी। 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये पूरा कवर करता है, देहरादून, हरिद्वार एंड पावरी। रिवर्स कौन कौन सी हो जाएगी? गंगा एंड गुनगुनाती हुई सॉन्ग रिवर। एलिफेंट भी मिलता है एंडेंजर्ड स्टेट में, और टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। क्लियर? यस। तो वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। वैली ऑफ फ्लावर्स में वैरायटी ऑफ फ्लोरा मिल जाएगा, एशियन ब्लैक बियर मिल जाता है यहाँ पे, और राजा जी में एलिफेंट है, गंगा एंड सॉन्ग रिवर है, चिल्ला एंड मोतीचूर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अभी तक मैंने इससे पहले और कोई भी नेशनल पार्क से एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी। क्लियर? यस। नोट कर रहे हो ना आप ये सब लोग? मत करना अभी, आराम से सुबह रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। ये रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगी आपको। अभी बस याद कैसे करना है इसके ऊपर फोकस करो। ये देखा देखी याद कर लो। और अगर इसको लिख रहे हो तो फिर सुबह इन रिकॉर्डिंग्स को वापस देखना, और उसके बाद याद कर लेना हाथों हाथ ही सब कुछ। क्योंकि अभी अगर याद नहीं किया ना, सिर्फ नोट्स बनाने में रहे तो याद नहीं होंगे। याद रखना, नोट्स तो बन जाएंगे पर याद नहीं होंगे। ठीक है? जो मान के चलना, जो यहाँ याद नहीं कर पाया फिर वो कहीं याद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज, लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क को लेकर खास बात ये याद है कि स्नो लेपर्ड सुना ना आपने? स्नो लेपर्ड के लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, नाम था उसका स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत जो है 2009 में यहीं से की गई थी। बस ये ध्यान रखना है कि गोविंद पशु विहार के बारे में खास बात यह है कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो यहीं से आपके पास स्टार्ट किया गया था 2009 के अंदर। एंड लास्ट फिर आपके पास आ जाता है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को इसलिए भी ध्यान रखना है बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क।
है ना। इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। 1936 में ही इसको जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया था। यहाँ से आपके पास रामगंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है, और इसी के लिए इसका नाम जो है वो रामगंगा रिवर भी जो है वो कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क भी जो है वो कर दिया गया था। तो रामगंगा रिवर जो है यहाँ से आपके पास फ्लो करती है। अभी आगे जाकर के जब हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ना मैं आपको एक टाइगर रिजर्व पढ़ाऊंगा। नाम है उसका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब अगर आप लोग इंडिया के मैप में आते हो और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अगर आप देखते हो, तो दोनों क्या है, पास पास में ही है ना। ये आपके पास उत्तर प्रदेश, ये तो यूके हो गया, और ये आपके पास उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर जो है ये नेशनल पार्क है। तो मैंने आपको बोला ना कि जो जानवर जो होते हैं, जो स्पीशीज जो होती है, उनके लिए ना सरहदें मैटर नहीं करती, है ना, उनके लिए सरहदें मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो इनका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसका जो बफर जोन है, या इसका जो शायद कोर जोन है, सॉरी बफर जोन है, इसका जो बफर जोन है वो इधर उत्तराखंड में इस वाले नेशनल पार्क के अंदर भी जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो भाई जोन तो जोन है ना, जमीन तो जमीन है। उत्तर प्रदेश वाले बोल देते हैं ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, और जो उत्तराखंड वाले वो बोल देते हैं कि ये तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो नाम चाहे कुछ भी ले, जमीन तो जमीन है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उसका बफर जोन एक्सटेंड करता है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर तक। क्लियर? ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिख लेना इस पॉइंट को कि क्या लिखेंगे इसमें आप, इसमें आप लोग लिख लेना कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश, इट्स बफर जोन extends to जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। क्लियर? ये जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वो लिखना नहीं है। और यहाँ पर जो है आपके पास एक व्हाइट बेलीड मस्क डियर भी मिलती है। व्हाइट बेलीड मस्क डियर। ठीक है, व्हाइट बेलीड मस्क डियर भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बड़ी सहमी सहमी घूमती है वो भी, क्योंकि एंडेंजर्ड स्टेटस है। क्लियर? तो ये नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क की डिटेलिंग जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? तो वैली ऑफ फ्लावर्स को लेकर क्या ध्यान रखना है? वैली ऑफ फ्लावर्स को लेकर ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्लोरा मिलेगा। एशियन ब्लैक बियर मिलता है यहाँ पे, एशियन ब्लैक बियर। फिर आजादी नेशनल पार्क के ऊपर आ जाओगे, वहां पे एलिफेंट को याद रखना है। एलिफेंट जैसे याद करोगे तो चिला, चिला वर्ड भी याद आ जाएगा। मोतीचूर का लड्डू, एलिफेंट लड्डू, है ना। एलिफेंट, गणेश जी, लड्डू, ऐसे याद रख सकते हैं। और लड्डू में मोतीचूर का लड्डू। तो इस तरीके से, लाइक बाय मेकिंग सच कॉम्बिनेशन यू कैन मेमोराइज इट। वेरी सिंपल। मैंने आपको मेमोराइजेशन का रूल बताया ना, एसोसिएटेड विद सम लाइक एलिमेंट्स, जिससे आप उसको जो है वो इजीली याद रख पाए। तो एसोसिएशन से याद रख पाएंगे इसको कि राजा जी नेशनल पार्क है, राजा की तरह कौन रहता है, या तो टाइगर रिजर्व रहता है, इसलिए इसको टाइगर रिजर्व भी ये बोलते हैं, टाइगर रिजर्व भी यही है। और दूसरा जानवर बोलोगे तो एलिफेंट याद आ जाएगा। एलिफेंट याद आते ही चिल्ला एंड मोतीचूर याद आ जाना चाहिए। तो चिल्ला एंड मोतीचूर क्या हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाएगी, जो कि एसोसिएटेड है राजा जी नेशनल पार्क से। दो रिवर्स आपके पास फ्लो करती है, गंगा एंड टोंग रिवर। ठीक है, और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो किसी ने पूछा कितना बड़ा है, बोला 3 रिवर्स 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करता है। कौन कौन से? तो देहरादून हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, है ना। देहरादून, हरिद्वार एंड पार्टी तो याद, पावरी याद नहीं रहता ना, तो पौड़ी, पौड़ी, है ना। ऐसे ही याद रख लेना कि हरिद्वार गई थी वो सब, और उन्होंने वहीं पे बोला था हमारी पौड़ी हो रही है, तो ऐसे पौड़ी याद रह जाएगा। तो पावरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। उसके बाद गोविंद पशु विहार को याद रखना है। तो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है आपके पास यहीं पे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जिम कॉर्बेट को ध्यान रखना है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है आपके पास, 1936 में बनाया गया था। रामगंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रामगंगा रिवर इसकी का नाम जो है वापस रामगंगा कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एक्सटेंड करता है यहाँ तक। ठीक है, कौन सा जोन, बफर जोन जो है इसका एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं कि किस कौन सा नेशनल पार्क जो है, मतलब अगर मान लो उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एक्सटेंड कर भी रहा है, तो वो कौन से नेशनल पार्क से जो है वो अटैच करेगा। अब आप सिंपल सोच के बताओ। अब जब आपने मैपिंग के थ्रू आपने पढ़ लिया है, अगर आपको ऑप्शंस में अगर जो है गोविंद पशु विहार दिया होता, तो क्या आप आंसर यस करते? नहीं ना भाई, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड के ऊपर की तरफ है।
और यूपी उत्तराखंड के नीचे की तरफ आता है, वो कैसे एक्सटेंड करता हुआ मिल सकता है? कॉमन सेंस से आप इसको आंसर कर सकते थे। यस और नो? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यहाँ पर तो है आपके पास गोविंद पशु विहार, और यहाँ पर आपके पास उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मिल रहा है, तो क्या ये दोनों कभी भी एक्सटेंड करके आपस में मिल सकते हैं क्या? ठीक? नहीं ना, जो नीचे वाला नेशनल पार्क होगा वही तो मिलेगा। तो मैपिंग से देखो कितने सारे क्वेश्चंस को याद करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर आप लोग बुक्स में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है कि द बफर जोन ऑफ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एक्सटेंड्स टुवर्ड्स जिम कॉर्बेट। दैट्स इट सिंपल। अब आप उसे रटते जाइए। बट अगर समझ करके मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती। आराम से जस्ट देखा समझा कि हाँ यार बफर जोन है, एक्सटेंड कर सकता है, और नीचे की तरफ जिम कॉर्बेट मिल रहा है तो वहीं पे जाएगा। सिंपल। यस। हाँ, अगर कंफ्यूज होता तो फिर आप लोग जो है नंदा देवी के साथ इसको कंफ्यूज कर सकते थे। नंदा देवी के साथ जरूर कंफ्यूजन में आंसर आ सकता है। बट अगर कोई कह दे कि ग्रेट हिमालयन के साथ मिलेगा क्या, से क्या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना, वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ जाएगा, ऊपर है वो तो। यस। क्लियर। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे होता है। लास्ट एक और नेशनल पार्क, एक और स्टेट जो है कवर कर लेते हैं लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हरियाणा। हरियाणा हेडिंग डाल दीजिए, हरियाणा। हरियाणा में क्या है ना, काले रंग के सुल्तान बहुत घूमते रहते हैं। हरियाणा में ना काले रंग के सुल्तान बहुत घूमते रहते हैं। तो सर आप हमको ये क्यों बता रहे हो कि हरियाणा में काले रंग के सुल्तान घूमते रहते हैं? हरियाणा में काले रंग के सुल्तान घूमते रहते हैं, ये मैं आपको इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास ये हरियाणा है तो यहाँ पर आपके पास एक तो आ जाता है कालेश्वर नेशनल पार्क, और एक इधर आ जाता है आपके पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इनमें से जो कालेश्वर नेशनल पार्क है, इट इज एक्चुअली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये आपके पास एक बर्ड सेंचुरी जो है आपके पास हो जाती है। यहीं पर जब बर्ड सेंचुरी, तो बर्ड्स के नाम भी आपको याद हो जाने चाहिए थोड़े बहुत। साइबेरियन क्रेन आपको यहीं मिलता है, साइबेरियन क्रेन। एंड अगर हम लोग देखें तो फ्लेमिंगो, वो भी जो है आपको यहाँ पे यही है। फ्लेमिंगो यहाँ पे बड़े आराम से घूमता है। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा यार भाई बाकी तो सब लोग बड़े सहमे सहमे से घूमते हैं, तुम इतना आराम से क्यों घूमते हो? बोला हमारा जो स्टेटस है ना वो लीस्ट कंसर्न का है, कोई चिंता ही नहीं है, लीस्ट कंसर्न। बट साइबेरियन क्रेन वहीं थोड़ा सहमा सहमा रहता है क्योंकि क्रिटिकल स्टेटस है इसका। क्लियर सभी को? यस। सुल्तानपुर को लेकर के कुछ खास, इतना कुछ खास याद रखने के लिए है नहीं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही रखता है। नेक्स्ट जो है आगे के नेशनल पार्क हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ।